आप अभी इंस्टाग्राम देख रहे थे कि लोगों ने स्टोरीज लगाई हुई हैं, लाइफ इज़ गुड, आई एम हैप्पी, टाइप ऑफ दैट। लेकिन आपको अंदर से दर्द हो रहा है कि सब इंजॉय कर रहे हैं लेकिन मैं ही अकेला हूँ। आपके इंस्टाग्राम पे हज़ारों कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप पे 10 एक्टिव ग्रुप्स हैं, लेकिन अपने मन से पूछो कि आपके पास कोई ऐसा है जिससे आप अभी कॉल करके बोलो कि मेरा मन ठीक नहीं है और वो आपसे बात करे? नहीं है ना। वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो आज हम बात करेंगे उस सोशल मीडिया की जो ग्लोबल तो है लेकिन सोललेस है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल लोग गोस्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि एक्चुअल में वो केवल सोशली जानते हैं, हमको पर्सनली जानते ही नहीं हैं। आप इंस्टाग्राम पे मीम शेयर करते हैं और सोचते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है। मीम शेयर करने से दोस्ती नहीं बनती, ना ही वो आपको जान पाता है। आजकल कोई भी रैंडम मिलेगा, इंस्टा हैंडल चेंज हो जाता है और मीम शेयर होने लगते हैं और लगता है कि अब तो ये मेरा दोस्त है। लेकिन कभी सही में खुद से पूछो कि वो तुम्हें कितना जानता है या फिर वो आपको जानते भी हैं या नहीं। एक्चुअल में हम उस कन्वर्सेशन में एफर्ट करना ही नहीं चाहते। सोचते हैं कि अब ये नया बंदा है, अब इसको मैं क्या अपनी स्टोरीज बताऊं। लेकिन आपके पास पिछला भी ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे आप अपनी बातें अभी की बता पाओ। आपके जो भी स्कूल फ्रेंड्स होंगे, कुछ लोगों के होंगे स्कूल फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे होते हैं कि सारी बातें शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो क्लासरूम में अकेले बैठे होते हैं, स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं बना होता, ना कॉलेज में और ना अभी, बस केवल मीम शेयर कर रहे होते हैं नॉर्मल रैंडम लोगों से। तो हम सब लोग कनेक्टेड तो हैं पर नोन नहीं हैं। क्या आप सच में मानते हैं इस बात को कि हमें कोई जानता भी है या नहीं? तो ये चीज़ें क्यों हो रही है हमारे साथ, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हम जानेंगे 3 साइकोलॉजिकल स्टेप से। पहला है द इंटरफेस वॉल। जब हम स्क्रीन पर बात कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग वो ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं कर पाता जो फिजिकल मिलने पर या बात करने पर होता है। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इमोशंस हमारे एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहे, जिससे कि रियल कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो पाता है। और दूसरा है द पर्सोना गैप। हम सोशल मीडिया पे अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम डरते हैं कि हमारा रियल वर्जन कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। हमने इंस्टाग्राम पे अपनी अलग ही पर्सोना बिल्ड कर ली है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ट्रेंड के हिसाब से, जेन जी ट्रेंड के हिसाब से। तो हमारा जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है, हम उसमें भी उस चीज़ को पोस्ट करने लगते हैं कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ पोस्ट करी है जिस पे आप इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो बेसिकली ट्रेंड के हिसाब से है और आपको वैसे ही दोस्त मिल गए, तो आपके वो इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्त हुए ही नहीं, क्योंकि आपने वो चीज़ पोस्ट करी है ट्रेंड के हिसाब से जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर हम जब रियल होते हैं तो हम डरते हैं कि कोई हमें पसंद करेगा या नहीं करेगा, तो हम फिर लोगों से दूर भागते हैं कि हमारा रियल वर्जन किसको पसंद आएगा। और तीसरा है द इनफाइनाइट चॉइस पैराडॉक्स। हमें लगता है कि ये दोस्त ठीक नहीं है तो स्वाइप करके कोई और दोस्त मिल जाएगा। इस माइंडसेट ने हमारा पेशेंस ख़त्म कर दिया है। हमको लगता है कि कुछ क्वालिटीज़ जो मुझे चाहिए वो इसमें नहीं है, तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कोई और मिल जाएगा। तो ये कोई और करते हुए हम किसी के साथ फिक्स ही नहीं होते हैं। हम अपने रिलेशनशिप फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये इसके साथ मेरी नहीं बन रही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कोई और ट्राई करता हूँ। सेम रिलेशनशिप, सेम दोस्ती, यही चीज़ हो रही है। कोई क्वालिटी पे फोकस कर ही नहीं रहा है। सबको लगता है कि क्वांटिटी बहुत है, तो अपन क्यों नहीं आगे जाके ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करा, वो वाला ट्राई करा। तो इससे हमारा कनेक्शन कभी स्ट्रॉन्ग बनता ही नहीं है, हमेशा वो लूज रहता है और वही ब्रेकअप और एंड, सब कुछ एंड हो जाता है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो द एक्चुअल वर्किंग सोल्यूशन जो मैंने भी खुद ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे वर्किंग है वो। तो पहला है द 1 पर्सन कॉल। आपको याद होगा कि जब आप कॉलेज टाइम पे थे तो आप अपने स्कूल फ्रेंड से बात करते थे, पता ही नहीं चलता था टाइम का। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे आप नॉर्मल बात करते रहते थे, पता नहीं चलता था। तो आज भी आपको वही करना है, टेक्स्ट नहीं करना है, अपने किसी एक दोस्त को कॉल करो, इंटेंशनली ये पूछो कि भाई आज याद आ रही थी तेरी, बात करें। तो बस यही बोलना है और आप देखना कि उसके बाद आपका पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बहुत अच्छी बातें करेंगे, आपको पता चलेगा कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। और दूसरा है डिलीट द इंटरप्शंस। अगर आपको किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस देख के बुरा फील होता है, लो फील होता है कि ये बहुत एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट वर्जन दिखाया हुआ है, रियल आप भी नहीं जानते, तो उनको डिलीट करो, अनफॉलो करो, अपने पीस को बना के रखो अपने माइंड में।
अगर आपको लगता है कि बस मैं तो इसकी स्टोरीज देखने के लिए इसके कांटेक्ट में हूँ, तो उसको तभी डिलीट करो, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपके कभी काम नहीं आने वाला। अगर वो आपका कोई रिलेटिव है या फिर आपके आसपास का लोग है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई दूर का है, बस आप उसकी स्टोरीज देखने के लिए उसे फॉलो कर रहे हो, तो उसको तुरंत डिलीट करो। और तीसरा है, डोंट हाइड योर मूड। अगर आपसे कोई नॉर्मल जनरली पूछता है और भाई कैसे हो, तो जनरली सब बोलते हैं अरे भाई बढ़िया, अरे ठीक भाई, और बताओ। तो जब आपसे कोई पूछे कैसे हो, तो उसको सच बताओ। अगर कोई रैंडमली स्ट्रेंजर पूछ रहा है या फिर कोई और पूछ रहा है तो उसकी बात अलग है, जिससे आप कन्वर्सेशन बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त पूछ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर पूछ रहा है कि कैसे हो, तो उनसे सच बताओ कि थोड़ा थका हुआ हूँ, थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ। सच बताने से रियल कनेक्शंस बनते हैं, और आपको ये बात समझनी होगी कि बस हमेशा फेक करना नहीं होता है, कहीं कहीं पे सच भी बताना होता है। अगर आप कभी सच बताएंगे नहीं तो आपको कोई जानेगा कैसे, फिर आप अकेले ही रह जाएंगे। तो उसके लिए कोई पूछे तो जस्ट सच बताओ कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे को ऐसा फील हुआ, आज ऐसा हुआ। तो आपको सच बताना होगा। सो अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको या लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और कमेंट में लिखना कन्वर्सेशन, अगर आप आज किसी अपने एक असली दोस्त को कॉल करने वाले हैं तो। टेक केयर, मिलते हैं अगले दिन में, एंड रिमाइंड दैट योर प्रॉब्लम इज़ माई प्रॉब्लम। बाय।